नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने सुधार पे। हम लाए हैं आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो धातु और अधातु से संबंधित है। अ, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंचता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत जगह भी पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी धातु है जिसको खुले में छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है जिंक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को खुला में छोड़ देने पर इसमें आग पकड़ लेता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी है धातु है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो हमारा ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सोडियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करी जाती है। अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट सोना कहलाता है। अशुद्ध सोना, शुद्ध सोना, स्पंजी सोना, अशुद्ध सोना, शुद्ध सोना, स्पंजी सोना, गड़ा हुआ सोना। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध सोना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शोधित करने के लिए की जाती है। तो अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत अवघटनी विधि, चित्रकारी विधि, तैलीकरण विधि, यशदीकरण विधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अवघटनी शोधन विधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूछता है कि कौन सा गलत है। तो कह रहा है कि सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन ए है कि सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती हैं। दूसरा है कि पोटेशियम सोने से अधिक अभिक्रियाशील है। और ऑप्शन सी है सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। और ऑप्शन डी है चांदी सोडियम से कम क्रियाशील है। तो इसमें कह रहे हैं कि गलत कौन सा है। तो गलत है कि सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील होती हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसे सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती हैं। ये गलत है, सभी असमान रूप से अभिक्रियाशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है लेकिन इसमें पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। जैसे ऑप्शन ए है लवण और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है केवल लवण, और ऑप्शन सी है लवण और जल, और ऑप्शन डी है केवल हाइड्रोजन गैस। तो हम पढ़े हैं कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है। ये तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन हाइड्रोजन गैस के अलावा और भी कुछ पदार्थ बनता है। तो हाइड्रोजन गैस के अलावा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस के अलावा लवण भी बनाता है। क्योंकि जब HCl होता है तो उसमें से क्लोरीन निकलता है। तो क्लोरीन जा करके किसी धातु के साथ मिलता है तो वो लवण बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से कौन धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ाएगा। ऑप्शन ए चालक के माध्यम से बहने वाली धारा को कम करना, ऑप्शन बी इसकी लंबाई कम करना, ऑप्शन सी उच्च चालकता वाली सामग्री का उपयोग करना, और ऑप्शन डी इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाना। तो एक फार्मूला है आर बराबर रो एल बटा ए, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। क्योंकि जब
प्रतिरोध बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा पद धातुओं की पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद धातुओं को पतले तारों से खींचे जाने की क्षमता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है आघातवर्धन्यता, तन्यता, न तो तन्यता और न ही आघातवर्धन्यता। तन्यता और आघातवर्धन्यता दोनों। तो इसमें दो ही चीज़ आता है, आघातवर्धन्यता और तन्यता। इसमें हम समझते हैं कि जो आघातवर्धन्यता होता है वो इसका मतलब है कि अगर हम धातु को पीटेंगे तो वो फैलता हुआ चला जाएगा, तो ये आघातवर्धन्यता हो गया। और तन्यता ये है कि अगर हम इसको खींचेंगे तो तार बन जाएगा। तो इसमें पूछा है कि पतले तारों में खींचा जाने की, तो पतले तारों में किसको बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा तन्यता। तन्यता के कारण धातुओं से तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न क्रियाशीलता की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? क्या करें कि क्रियाशीलता की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? तो हमारा ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो देखते हैं कि जब भी हम इसका जो चार्ट होता है उस चार्ट में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है और कैल्शियम के बाद सोडियम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखो एक मुक्त अवस्था यहाँ पे दिया है, और मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि जिस पर वायुमंडल का प्रभाव न पड़ता हो, मतलब जल का, जलवाष्प का, हवा का अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा जिंक, ऑप्शन बी होगा सोडियम, ऑप्शन सी होगा सोना और ऑप्शन डी होगा एल्युमिनियम। तो इसमें से जो सोना है इस पे जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप फटाफट यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुँचता रहे।